बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ 3 शब्द का शेष भाग पढ़ेंगे और इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो शब्द के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि शब्द क्या है। तो शब्द जो है वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्दों और जब इसमें विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं तो इससे पूर्व ये प्रातिपदिक कहलाते हैं, और विभक्ति चिन्ह लग जाने पर ये पद कहलाते हैं। तो शब्द यहाँ पर जैसे गगन, जनक, ये शब्द हैं। और अब हम लोग यहाँ पे शब्द के भेद को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने शब्द के भेद को जानेंगे। और इसमें जो पहला भेद है वो है संज्ञावाचक शब्द। तो इसमें जो है सबसे पहले संज्ञावाचक शब्द है। संज्ञावाचक शब्द, और दूसरा है सर्वनाम शब्द, और तीसरा है सर्वनाम विशेषण और संख्यावाचक शब्द, तो संख्यावाचक शब्द ये शब्द के मुख्य 4 भेद हैं। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं, जिसमें कि एक है अव्यय पद और क्रियापद और अव्यय, दूसरा अव्यय। तो इस तरह से शब्द के ये मुख्य 4 भेद हैं और 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। तो संज्ञावाचक शब्द में जो है वे शब्द आते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वाक्य रचना में प्रयोग करते समय विभक्ति व वचन के अनुसार इनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इससे जुड़े हुए सभी शब्द संज्ञावाचक शब्द में आते हैं। और अब इसके बाद है सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द में जैसे श्री कृष्ण, फल, देवालय और छात्र, ये सब संज्ञावाचक शब्द हैं। सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये उनको सर्वनाम कहते हैं। और वही शब्द जो है जैसे इदम, एतत् आदि, ये विभक्ति व वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये विशेष्य के गुण, दोष, आकार, स्थिति इत्यादि के बारे में बताते हैं, जैसे पवित्र, मधुर आदि। और इनका रूप विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होता है। अगर विशेष्य या एक वचन का होगा तो विशेषण भी एक वचन का होगा। अगर विशेष्य बहुवचन का होगा तो विशेषण भी बहुवचन का होगा। तो संज्ञावाचक शब्द में जैसे राम, छात्र आदि, और सर्वनाम शब्द जैसे एतत्, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है जैसे एतत्, इदम। और विशेषण शब्द जैसे यहाँ पर विशेषण शब्द जैसे रक्तम, कमलम, पवित्र, मधुर। अब हम लोग विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और अब यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है कि जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं की संख्या प्रकट की जाए उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं, जैसे एक, त्रि, पंच आदि। एक,
स्त्री, पंच आदि। तो इस तरह से ये संख्यावाचक शब्द हो गए। और अब जो है क्रियापद, क्रिया कार्य के, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रियापद कहलाते हैं। और जैसे चलति, पश्यति, चलति चलता है, पश्यति देखता है इत्यादि। और इससे कार्य के होने का पता चलता है। चलति मतलब चलता है अर्थात चलने का कार्य कर रहा है। पश्यति देखता है अर्थात वो देखने का काम कर रहा है। अब है अव्यय। लिंग, विभक्ति तथा वचन के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। ये शब्द तीनों लिंगों व तीनों वचनों में सदा एक से रहते हैं, जैसे पुनः, अत्र आदि। तो ये कभी बदलते नहीं हैं। पुनः, अत्र आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से शब्द के भेद होते हैं। अलग अलग तरह के शब्द हैं। संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और संख्यावाचक शब्द, क्रियापद, अव्यय। तो ये बहुत तरह के शब्द हैं। और अब हम लोग यहाँ पर दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। और अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, शब्द किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न करने के लिए यहाँ पे उत्तर 1 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द व पद में क्या अंतर है। मूल शब्द में यहाँ पे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पूछा है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो पहले शब्द बताएंगे। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। तथा मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है उसे पद कहते हैं। उसे पद कहते हैं। वाक्य रचना में पद का प्रयोग किया जाता है। वाक्य रचना में पद का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे शब्द और पद के बारे में बताया गया है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 3, अव्यय किसे कहते हैं। तो उत्तर 3 यहाँ हम लोग लिखेंगे।
लिंग विभक्ति व वचन के अनुसार लिंग विभक्ति व वचन के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे पुनः, अत्र आदि। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया और अब चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है क संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ चौथे प्रश्न के क में हम लोग लिखेंगे खाली स्थान में विशेषण। और ख में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रियापद। यहाँ पे क्रियापद लिखेंगे, क्रियापद। और ग संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कहलाएंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और अब है तीसरा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा। तो इस तरह से ये पाठ 3 के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा गया। और हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग शब्द में शब्द रूप हम लोग लिखेंगे अस्मद और युष्मत का। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद शब्द रूप लिखेंगे अस्मद और युष्मत। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले विभक्ति और वचन ये लिखने के बाद फिर इसके रूप को लिखा जाएगा। तो ये सभी ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग शब्द रूप लिखेंगे जिसमें सभी विभक्ति, तीनों वचन का प्रयोग होता है। और इसमें हम लोग अस्मद और युष्मत का लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शब्द रूप सर्वनाम शब्द। ये सर्वनाम शब्द का शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द है ये। और इसमें हम लोग शब्द रूप करेंगे शब्द रूप अस्मद। ये जो है स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पर अस्मद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वचन लिखेंगे।
यहाँ पर विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। ये 3 वचन होते हैं संस्कृत में। और यहाँ पर विभक्ति में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबंध कारक होता है षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन। यहाँ पर अब अस्मत् शब्द का रूप लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अहम, आवाम, वयम होगा प्रथमा विभक्ति में। अहम, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम हम सब। ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द होता है। फिर माम, इसमें 2 पद होते हैं, जो भी याद रहे वो लिखा जा सकता है। माम या केवल माँ। आवाम या इसमें या नौ का भी यहाँ पे प्रयोग होता है। और फिर इसके बाद है असमान। जैसे बालक शब्द में बालकान होता है, इसमें असमान या नह का प्रयोग करते हैं। और तृतीय विभक्ति है मया। आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम या में, ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसा होगा। आवाभ्याम, अस्मभ्यम, और यहाँ पे नह का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मत, पंचमी में मत, और आवाभ्याम, और अस्मत्। मम, यहाँ पे में का भी प्रयोग कर सकते हैं। आव्योह, या नौ, और यहाँ पर अस्माकम। अस्माकम या न। और अब सप्तमी विभक्ति मई। इसमें संबोधन नहीं होता है। मई, आव्योह, अस्मासु। ये हो गया यहाँ पर सर्वनाम शब्द अस्मत् का। अब हम लोग इसी में युष्मत् का लिखेंगे। युष्मत् जो मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द है, त्वम, युवाम, यूयम। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में से पूरा करेंगे। और अब हम लोग इसी में युष्मत् का लिखेंगे, जो मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। युष्मत्।
इसमें त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। द्वितीय विभक्ति में त्वाम या त्वा, त्वाम या त्वा, युवाम या वाम, युवाम या वाम, युष्मान, युष्मान या वह। उसमें नह था, यहाँ पर वह है। तृतीया में आ जाएगा त्वया, तुम्हारे द्वारा। यहाँ पे युवाभ्याम, युष्माभि, युष्माभि। और अब है तुभ्यम या ते, तुभ्यम या ते। और यहाँ पे तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा होगा, तो यहाँ पे युवाभ्याम और युष्मभ्यम। यहाँ पे वह का भी प्रयोग कर सकते हैं, वह। और अब है पंचमी में त्वत, यहाँ पर युवाभ्याम ही होगा। और पंचमी के बहुवचन में हो जाएगा युष्मत, युष्मत। और अब है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, तव या ते, तव या ते का प्रयोग होगा। यहाँ पे युवयोः या वाम, युवयोः या वाम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। युष्माकम, युष्माकम या वह। और अब यहाँ पर है सप्तमी में त्वयि, युवयोः, इसमें संबोधन नहीं होगा, युवयोः। और युष्मासु, तो इस तरह से यहाँ पे अस्मद और युष्मत का हम लोगों ने शब्द रूप लिखा। और अब यहाँ पर धातु रूप लिखेंगे हम लोग। धातु रूप में सबसे पहले लट लकार का हम लोग रूप लिखेंगे। यहाँ पर खाद धातु का वर्तमान काल का रूप रहेगा लट लकार का। और वर्तमान काल का प्रयोग जो है वो उसे लट लकार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाद धातु का रूप लिखेंगे लट लकार और लिट लकार में। जब हम धातु रूप लिखते हैं तो उसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी 3 वचन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धातु रूप लिखेंगे। धातु रूप, अभी शब्द रूप हम लोग लिखे थे। और धातु रूप में हम लोग लिखेंगे खाद धातु का लट लकार। खाद, खाद का अर्थ होता है खाना, तो खाद का अर्थ खाना होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले लट लकार लिखेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे पुरुष और फिर एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 वचन यहाँ रहेंगे। और पुरुष, पुरुष में सबसे पहला पुरुष जो है वो है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, प्रथम
पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। अब इसमें हम लोग खाद धातु का वर्तमान काल का रूप लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादत, खादामि। ये पठ धातु की तरह रूप चलता है। खादामि, खादावः, खादामः। तो इस तरह से यहाँ पे खाद धातु का लट लकार का रूप है। तो जिस तरह से खाद धातु का रूप बनता है, वैसे ही यहाँ पे खाद धातु के साथ साथ हम लोग इश धातु का भी रूप लिख सकते हैं। इश का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा करना। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग इश धातु का रूप लिखेंगे और इसमें भी लट लकार का रूप लिखेंगे। यहाँ पे ईश का अर्थ होता है इच्छा करना। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति रूप चलता है इसका। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छावः, इच्छामः। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने लट लकार का खाद धातु और इश धातु का रूप लिखा। और इश का अर्थ होता है इच्छा करना। और अब हम लोग यहाँ पे ऋट लकार का रूप लिखेंगे। और ऋट लकार का रूप सबसे पहले हम लोग लिखेंगे खाद धातु का, उसके बाद फिर इश धातु का। तो सबसे पहले यहाँ पे ऋट लकार लिखेंगे। ऋट लकार भविष्यत काल। और यहाँ पे खाद, खाद धातु है ये, जिसका अर्थ होता है खाना। तो भविष्यत काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है सबसे पहले रूप बनेगा खाद धातु से। यहाँ पर खादेष्यति, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का ऋट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोगों ने ऋट लकार का प्रयोग किया।
और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग इश धातु का करेंगे। तो इसी के अनुरूप जो है इश धातु का भी रूप लिखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसका इश धातु का और संस्कृत में संख्या शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।